प्रिय मित्रों, CMPC यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत, अभिनंदन। देखिए, आरपीएससी सेट एग्ज़ाम 2023 के अंदर जो भी स्टूडेंट्स शामिल हो रहे हैं और आपको मालूम भी है कि ये अब आपके अगला इसकी डेट क्या है, 26 मार्च 2023। पहले ये 19 मार्च को होने वाली थी, तो ये तो खैर आपको डेट तो पता है। आपके पास लगभग एक महीना है। और मैंने पिछले वीडियो में फर्स्ट पेपर की बात की थी कि फर्स्ट पेपर के अंदर जो एक सिस्टम है, आप फर्स्ट पेपर जो आपका आता है कितना 100 नंबर का होगा, और 100 नंबर का जो फर्स्ट पेपर है उसको आपको क्रैक करने के लिए आपको कैसे कहाँ से पढ़ना है। तो क्योंकि देखो, सेट का एग्ज़ाम तो काफ़ी लंबे समय बाद वापस कंडक्ट हो रहा है, बहुत लंबे टाइम बाद हो रहा है, लगभग 9 साल 10 साल बाद हो रहा है। तो इसके पुराने पेपर आपको मिल नहीं पाएंगे। एक दो पेपर हैं, एक आध वगैरह 2014, 12, 13 का, तो वो भी मैं करवा दूंगा। तो फर्स्ट पेपर तो आप प्रिपेयर करें, तो वो आपको खास तौर से यूजीसी नेट के जो पेपर है, यूजीसी नेट लगातार होती है, और उसका आपको फर्स्ट पेपर जो है वो प्रिपेयर करना है। और वैसे मेरे पास काफ़ी पेपर पड़े हुए हैं, तो मैं उसको फर्स्ट पेपर तो मैं उससे आपको करवा दूंगा। लेकिन जो मेन बात आ रही है, सेकंड जो आपका 200 नंबर वाला जो पेपर है आरपीएससी का सेट का, आपको 200 नंबर में से एक अच्छा स्कोर कैसे लेना है वो मैं आपको बता देता हूँ। चाहे इसके अंदर सब्जेक्ट आपका कुछ भी हो, फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथमेटिकल साइंस हो, या पॉलिटिकल हो, हिस्ट्री हो, कोई भी सब्जेक्ट हो। देखिए, अगर आपने किसी ने नेट अगर दिया है, तो नेट के पेपर का जो लेवल होता है, नेट का पूरा पेपर जो होता है वो अंडरस्टैंडिंग बेस्ड होता है। जिसने कंटेंट को ठीक से अंडरस्टैंड किया है वही इस पेपर को अच्छी तरह से क्लियर कर पाएगा। वैसे तो आप सभी अब अनुभवी हो चुके हैं, लगभग 90% स्टूडेंट जो हैं वो ऐसे हैं जो बीएड भी कर चुके हैं और जो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड और सेकंड ग्रेड का एग्ज़ाम दे चुके हैं। तो उनको अब पता चल गया होगा कि पेपर का लेवल क्या होता है। हाँ, मैं वही बात कहना चाह रहा हूँ, जो पेपर का लेवल फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और इस रीट के अंदर जो आया था, बिल्कुल सेम वैसा ही लेवल आपके इसमें रहेगा। बिना अंडरस्टैंडिंग के किसी कंटेंट को अगर आप चले गए तो क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा। किसी साथी ने पॉलिटिकल के लिए पूछा, किसी ने ज्योग्राफी के लिए पूछा है, किसी ने संस्कृत के लिए पूछा है। कंटेंट को समझना जरूरी है। बिना कंटेंट को समझे और आप थोड़ा सा, जैसे अपन यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम देते हैं, अगर वैसे आपने अगर प्रिपरेशन की है और कहीं पासबुक गाइड वगैरह से पढ़ा है, बिल्कुल नहीं चलेगा। आपको अच्छे लेवल की बुक लेनी पड़ेगी और उस बुक से आपको उस कंटेंट की तह में जाना पड़ेगा, तभी आप इसके क्वेश्चन समझ पाएंगे। एक बात कहना चाहूँगा, जो नेट के यूजीसी नेट के जो मेन पेपर होते हैं, ठीक है, और सेट के मेन पेपर, इसके अंदर थोड़ा सा लेवल जो होता है वो डाउन होता है। अगर आपने नेट के पेपर देखे हैं, सब्जेक्ट की बात कर रहा हूँ मैं, तो उससे हल्का सा डाउन होता है सेट का, ठीक है। लेकिन क्योंकि आजकल सभी स्टडी करते हैं, तो आप यही मान के चलें कि दोनों का लेवल लगभग सेम रहेगा। और इसलिए आपको मैं क्लियर बता देता हूँ, ज़्यादा लंबी बात नहीं करके, आपको बिल्कुल डीप स्टडी करनी है। ध्यान देना, बिना डीप स्टडी के आप इसको कवर नहीं कर पाएंगे। और एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है, आपने पढ़ तो वैसे भी रखा है, आपने फर्स्ट ग्रेड के एग्ज़ाम दिए हैं, ठीक है ना, तो आपने पढ़ रखा है, बस वैसे ही आपको प्रिपरेशन जारी रखनी है ताकि आप इस पर अच्छा कर पाएँ, ठीक है, और आपका सेट एग्ज़ाम जो है वो कंप्लीट हो जाए। आपको मेरी शुभकामनाएं हैं। बस यही है कि आपको इसकी डीप स्टडी करनी है, बिना डीप स्टडी के आपके काम नहीं चलेगा। एक बात और कहूँ, जो इसकी गाइड आती है सेट और नेट की गाइड,
नाम क्या, गाइड, बस वो गाइड ही होती है। ध्यान रखना, आप गाइड के भरोसे नहीं रहें, आप अच्छे ऑथर की बुक रखें साथ में और बुक से पढ़ें। एक बात और कहना चाहूँगा, जो साइंस फैकल्टी वाले सब्जेक्ट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स एंड मैथमेटिकल साइंस है, इन्वायरमेंटल साइंस है, या जूलॉजी, बॉटनी, जियोलॉजी, जो साइंस के सब्जेक्ट है, आपको ध्यान रखना है, आपको हो सके तो आप, यूँ तो मैं सभी के लिए कह रहा हूँ, लेकिन साइंस वालों के लिए स्पेशल कह रहा हूँ कि वो इंग्लिश मीडियम की बुक से ही स्टडी करें। इंग्लिश मीडियम से अगर नहीं लिए, क्योंकि उसी में आपके जो एक अच्छे लेवल की बुक आती है जो आपको नेट क्लियर करा सकती है। आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है कि आप हिंदी मीडियम से कैसे होगा। हिंदी मीडियम वालों को भी इसमें अपने साइंस वाले सब्जेक्ट में दिक्कत नहीं आती है, ठीक है ना। मेरा अच्छा खासा इसके अंदर अनुभव है, तो आप उनसे पढ़ें ताकि आप सेट के एग्ज़ाम को क्लियर कर सकें। अब मैं ये सब बात आपके सामने बस इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि आपका जो उद्देश्य है वही मेरा उद्देश्य है कि मेरे चैनल से जो स्टूडेंट्स जुड़े हुए मेरे साथी हैं वो जो भी एग्ज़ाम दे उसके अंदर वो पास हो जाएं, वो अच्छा रिजल्ट लेकर के आएँ, बार बार जीवन भर इसी एग्ज़ाम में नहीं लगा रहना पड़े, एक ही बार में उसका सिलेक्शन हो जाए, नंबर आ जाए, ये मेरा उद्देश्य है और इसीलिए मैं आपके लिए काम कर रहा हूँ। मेरा और कोई स्वार्थ नहीं है। तो आप इस तरीके से इसको प्रिपेयर करें। नेट के पेपर के आप लेवल के हिसाब से अगर चलेंगे तो आपका सेट का पेपर एग्जैक्ट आप एक ही बार में क्लियर कर लेंगे। यही मेरा फाइनल इसके अंदर उद्देश्य है। आप चैनल से बने रहें। चैनल पे जो कंटेंट दिया है अगर अच्छा लगे तो आप चैनल को आप सब्सक्राइब करें और वीडियो को भी आप लाइक करें, शेयर भी करें। आपको भी पूरा फायदा होगा और भी सभी को इसका फायदा होगा। थैंक्स।